हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया था और आज की क्लास में हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की क्लास से हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की क्लास में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन आती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपके वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके आईएनजी यूज होती है। देखिए, एक बात आपकी नोटिस करने वाली है, आपको नोट करनी है कि जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे आपके तीनों कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होनी है। ओके, तीनों कॉन्टिन्यूस जो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी वोज वर्ब होती है। वोज आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और वर्ब आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। नेक्स्ट इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सिंगल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव में आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव की बात करूं तो डबल इंटेरोगेटिव में पहले आपका इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डबल इंटेरोगेटिव में पहले आप इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपके नोट के बाद आपके सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना होता है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा आपका। तो आपका इसका एग्जाम्पल है, बूंदा बांदी हो रही थी। बूंदा बांदी हो रही थी, हो रही थी। तो इसे कैसे लिखेंगे आप। इसे लिखेंगे इट वॉज ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा आपका, मूसलधार बारिश हो रही थी। मूसलधार बारिश हो रही थी, मूसलधार बारिश हो रही थी, मूसलधार बारिश हो रही थी। तो इसे लिखेंगे आप इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग cats and dogs, cats and dogs, cats and dogs। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा आपका, कल सुखद हवा नहीं चल रही थी। कल सुखद हवा, कल सुखद हवा नहीं चल रही थी, कल सुखद हवा नहीं चल रही थी। तो इसे लिखेंगे आप प्लीजेंट ब्रीज, प्लीजेंट ब्रीज, pleasant breeze was not blowing yesterday, was not blowing yesterday, yesterday। ओके, कल सुखद हवा नहीं चल रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, क्या देशभक्त नारे लगा रहे थे। क्या देशभक्त, क्या देशभक्त नारे लगा रहे थे, क्या देशभक्त नारे लगा रहे थे। तो इसे लिखेंगे आप वोज द आपका वर द पेट्रोइट्स, वर द पेट्रोइट्स, पेट्रोइट्स स्पीकिंग द स्लोगन्स, स्पीकिंग द स्लोगन्स, स्लोगन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा आपका, वह उपदेश क्यों दे रहा था। वह उपदेश क्यों दे रहा था, वह उपदेश क्यों दे रहा था।
वह उपदेश क्यों दे रहा था। तो इसे लिखेंगे आप why was he preaching, why was why was he preaching, why was he preaching, why was he preaching। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा तुम्हारी पुस्तकें कौन नहीं लौटा रहा था। तुम्हारी पुस्तकें तुम्हारी पुस्तकें कौन नहीं कौन नहीं लौटा रहा था। तुम्हारी पुस्तकें कौन नहीं लौटा रहा था। तो इसे लिखेंगे आप who was who was who was not returning your books, who was not returning your books। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वो क्या आती है एंटोनियम्स। तो फर्स्ट है हमारा ससेप्टिबल। ससेप्टिबल होता है आपका खतरे या रोग की चपेट में। तो इसका अपोजिट क्या होंगे आपके सुरक्षित। तो इम्यून, रेजिस्टेंस, इम्पेरिवस या इनवल्नरेबल। नेक्स्ट है हमारा फ्रगल। फ्रगल का मतलब होता है आपका मितव्ययी या कम खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेजेंट आपका अधिक खर्च करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट वेस्टफुल आपका प्रोफिलगेट। नेक्स्ट हमारा प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट होता है आपका काम को बाद में टालना। ठीक है, काम को बाद के लिए टालना होता है प्रोकास्टिनेट। इसके अपोजिट क्या होंगे आपका एक्सपीडाइट, स्पीड अप, बढ़ाना, एसेलरेट, एडवांस या एडवांस में करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है आपका सशक्त। इसके अपोजिट क्या होंगे आपका कमजोर, फ्रेगाइल, फीबल, पूनी, वीक। कमजोर आपका डरपोक। नेक्स्ट है हमारा अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। ओके, त्याग देना या छोड़ देना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे रखना या वापस ले लेना। तो रिटेन, कीप, होल्ड, मेंटेन। नेक्स्ट है हमारा हम्बल। हम्बल का मीनिंग होता है आपका विनम्र या शालीन। हम्बल का मतलब क्या होता है विनम्र, शालीन। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका एरोगेंट, हॉटी, कंसाइटेड, प्राउड यानी कि आपका घमंडी और निर्दयी। नेक्स्ट है हमारा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन होता है आपका शामिल न करना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपका शामिल करना या मिलाना या जोड़ना। तो इंक्लूजन, इंक्लूजन, एडिशन, इंसर्शन, एनक्लोज्यूर। नेक्स्ट है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट होता है आपका महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट क्या होता है आपका महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके अमहत्वपूर्ण या आपका जिसको कम जानते हो। ठीक है, जो प्रसिद्ध ना हो। तो अननोन, अनइम्पोर्टेंट, अनडे आपके अनआइडेंटिफाइड, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है हमारा बैट्रेल। बैट्रेल होता है आपका विश्वासघात। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका विश्वास करना, लॉयल्टी, फिडेलिटी, एलिगेंस, फेथफुलनेस मतलब आपके विश्वास से भरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल होता है जो आपका आसानी से टूट जाए यानी कि कमजोर। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका मजबूत, रोबस्ट और आपका स्ट्रोंग। नेक्स्ट है कैलस। कैलस होता है आपका निर्दयी, असंवेदनशील, निष्ठुर और आपका निर्दयी। तो इसके अपोजिट में आपका फिर आपका सिंपैथेटिक आएगा, कॉन्सिडरेट, सेंसिटिव, कंपैशनेट यानी कि आपका संवेदनशील, दयावान। नेक्स्ट है डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड होता है आपका अस्त व्यस्त या इधर उधर बिखरा हुआ। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपका टाइडी, नीट, ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज मतलब नीट आपका साफ स्वच्छ, ऑर्डरली और ऑर्गेनाइज मतलब बना हुआ। नेक्स्ट हमारा इम्पेड। इम्पेड का मतलब होता है आपका बाधित करना या रोकना। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका एडवांस, प्रोग्रेस, प्रोसीड, मूव ऑन यानी कि प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा पेरिलियस। पेरिलियस होता है आपका खतरनाक यानी कि खतरे से भरा हुआ, डेंजरस। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपके सेफ, सुरक्षित, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, हार्मलेस, बिना खतरे के। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होता है आपका स्वशासी। तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका डिपेंडेंट, स्वतंत्र, एफिलिएटेड। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा डिसीटफुल यानी कि बेईमान। इसके अपोजिट क्या होंगे आपका ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रुथ और आपका ट्रूथफुल सच्चाई से, और कैंडिड आपका निष्पक्ष, अपराइट एकदम सही। नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट होता है आपका दोष मुक्त करना। तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपका कन्विक्ट, इंक्रिमिनेट,
इम्प्लीकेट या आपका ब्लेम, यानी कि ब्लेम करना, दोषी सिद्ध करना, दोष लगाना, दोष रोपण करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जीग्रेट। एग्जीग्रेट होता है आपका बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपका अंडरस्टैंड यानी कि समझना, पैलिटल, डिवैल्यू, प्ले डाउन, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वर्सियल। कॉन्वर्सियल होता है आपका, सॉरी, कॉन्ट्रोवर्सियल। कॉन्ट्रोवर्सियल होता है आपका विवादास्पद, जिस पर झगड़ा हो सके, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या होंगे इंडिस्प्यूटेबल, इंड्यूबिटेबल, इनकॉन्ट्रोवर्शियबल, अनक्वेश्चनेबल, जिसपे कोई क्वेश्चन ना उठे, जो आपका विवादास्पद ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी होती है आपकी दुर्बलता, तो इसके अपोजिट क्या होंगे आपकी स्ट्रेंथ, क्षमता, विग्योर, एजिलिटी। नेक्स्ट है हमारा फीजिबल। फीजिबल होता है आपका व्यवहारिक, तो इसके अपोजिट क्या होगा आपका इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, अनप्रैग्मेटिक, यानी कि अव्यवहारिक। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक होता है आपका कृत्रिम या मेड मेड, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होंगे नेचुरल, इनेट, इनहेरिटेंट, इंट्रांजिक, यानी कि आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है आपका सहमति। इसके अपोजिट क्या होंगे डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, असहमति, डिसेंशन, डिस्प्यूट, यानी कि विवाद। नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो स्लेवरी का मतलब हो जाएगा गुलामी, आपका सपर्सन हो जाएगा, डिपेंडेंस, स्वतंत्र, आपका सबॉर्डिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली मतलब आपका अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित या इधर उधर पड़ा हुआ, बिखरा हुआ, तो इसके अपोजिट क्या होंगे अरेंज्ड, टाइडी, ऑर्गेनाइज मतलब साफ, स्वच्छ, और आपका ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज मतलब आपका सही तरीके से लगा हुआ, व्यवस्थित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है जो हमने रूल स्टडी किए थे पास्ट कॉन्टिन्यूस के, उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में हमें क्या करना है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं कल इस समय कार्य नहीं कर रहा था। मैं कल इस समय कार्य नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज नॉट वर्किंग, I was not working at this time, at this time yesterday. Okay, I was not working at this time yesterday. Next है हमारा राकेश अपने बच्चों से मिलने के कारण ऑफिस में कार्य नहीं कर रहा था, तो राकेश was not working, राकेश was not working, not working in the office, in the office because of, in the office because of, because of meeting his children, because of meeting his children, his children. Rakesh was not working in the office because of meeting his children. Next है हमारा सौरभ सामान खरीदने गाजियाबाद नहीं जा रहा था, तो सौरभ was not going, सौरभ was not going, सौरभ was not going to Ghaziabad to buy the luggage. To buy the luggage. Okay. Saurabh was not going to Ghaziabad to buy the luggage. बच्चों की परीक्षा के कारण रेखा मुंबई नहीं आ रही थी, तो रेखा was not coming. रेखा was not coming. रेखा was not coming to Mumbai. Rekha was not coming to Mumbai because of children's exam. Because of children's exam. Okay. Rekha was not coming to Mumbai because of children's exam. Mumbai. Rekha was not coming to Mumbai because of children's exam. नेक्स्ट हमारा मयंक चोट के कारण स्कूल नहीं जा रहा था, तो मयंक was not going to school. Mayank was not going to school, not going to school
बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ इंजरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, माता जी कल कहाँ जा रही थी। माता जी कल कहाँ जा रही थी, तो वेयर वॉज मदर, वेयर, वेयर वॉज मदर, मदर गोइंग यस्टरडे, वेयर वॉज मदर गोइंग यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वह कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैड ही, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कल कौन से अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे। कल कौन से अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, तो विच टीचर, विच टीचर was not, was not teaching, which teacher was not teaching you yesterday, yesterday। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तुम कितने पेन खरीद रहे थे। तुम कितने पेन खरीद रहे थे, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स वर यू बाइंग, हाउ मैनी पेन्स वर यू बाइंग। नेक्स्ट है हमारा, तुम आज सुबह किसे पीट रहे थे, तो whom were you beating, whom were you beating, whom were you beating in the morning today, in the morning today। ओके, whom were you beating in the morning today। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी लड़की तुम्हारी सहायता कर रही थी, कौन सी लड़की तुम्हारी सहायता कर रही थी, तो विच गर्ल वॉज हेल्पिंग यू, विच गर्ल was helping you, which girl was helping you। नेक्स्ट है हमारा, वह तुम्हें नहीं पुकार रही थी, वह तुम्हें नहीं पुकार रही थी, तो इसे लिखेंगे she was, वह तुम्हें नहीं पुकार रही थी, she was not calling you, she was not calling you, calling you। नेक्स्ट हमारा, कमरा कौन गंदा कर रहा था, कमरा कौन गंदा कर रहा था, तो हु वॉज मेकिंग द रूम टाइडी, हु वॉज मेकिंग, हु वॉज मेकिंग द रूम डर्टी, सॉरी यहाँ पर आपका डर्टी होगा, ठीक है, हु वॉज मेकिंग द रूम डर्टी। नेक्स्ट है हमारा, इंजन सीटी नहीं दे रहा था, तो इंजन, सॉरी आपका द इंजन, द इंजन was not whistling, was not whistling। नेक्स्ट है हमारा, हमारे मास्टर साहब हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो our teacher, our teacher, our teacher was teaching us English, was teaching us English, our teacher was teaching us English। नेक्स्ट हमारा, हमारे मास्टर साहब कल दिल्ली जा रहे थे, तो our teacher was going to, our teacher was going to, was going to Delhi yesterday, yesterday। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सूरज आकाश में तेजी से चमक रहा था, तो the sun was, the sun was shining, the sun was shining bright, bright in the sky, in the sky। नेक्स्ट हमारा, हीना झूठ बोल रही थी, तो हीना वॉज टेलिंग, हीना वॉज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है हमारा, पिताजी सुबह के समय अश्वनाथ मंदिर जा रहे थे, पिताजी
सुबह के समय अश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। तो इसे लिखेंगे आप फादर वॉज गोइंग फादर वॉज गोइंग टू फादर वॉज गोइंग टू अश्वनाथ अश्वनाथ टेम्पल इन द मॉर्निंग। पिताजी सुबह के समय अश्वनाथ मंदिर जा रहे थे, तो फादर वॉज गोइंग टू अश्वनाथ टेम्पल इन द मॉर्निंग। क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था? नेक्स्ट हमारा, क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था? वॉज ही सेलिंग हिज स्कूटर वॉज ही सेलिंग वॉज ही सेलिंग हिज स्कूटर वॉज ही सेलिंग हिज स्कूटर? क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था? क्या वह अपना स्कूटर बेच रहा था? तो वॉज ही सेलिंग हिज स्कूटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इनका अपोजिट चूज करना है आपको। प्रोकास्टिनेट का अपोजिट क्या होगा आपका? एक्सेलरेट, डिले, टिनी या आपका टोल। तो प्रोकास्टिनेट का जो अपोजिट होगा आपका, प्रोकास्टिनेट का अपोजिट क्या होगा? ये आपका एक्सेलरेट। ओके। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इम्यूनिटी, ट्रुथफुल, एडिशन या आपका इम्प्योरिटी। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा आपका एडिशन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कैलस। कैलस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? इनह्यूमेन, कंसिडरेट, रथलेस या आपका गेन। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका कैलस का? कैलस का अपोजिट वर्ड है आपका कॉन्सिडरेट, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का अपोजिट वर्ड क्या है? सेपरेट, इन्फॉर्मिटी, एफिलेटेड या आपका एब्रप्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एफिलेटेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका? ब्लेम, विंडिकेट, पार्शियल या आपका क्लियर। एक्सोनरेट का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ब्लेम। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का अपोजिट वर्ड क्या है आपका? पोलेमिक, टूर। तो कंट्रोवर्शियल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पोलेमिक, टूर, डिस्प्यूटेटियस या आपका इंड्यूबिटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंड्यूबिटेबल यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा फिडियलिटी। फिडियलिटी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? फील्टी, ट्रूथ, बैट्रेल या आपका फाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बैट्रेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैड। इम्पैड का ऑपोजिट क्या है आपका? शेकल, एंगर, प्रोग्रेस या आपका स्टाइमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इम्पैड का? इम्पैड का करेक्ट है आपका प्रोग्रेस। इम्पैड का ऑपोजिट हो जाएगा आपका प्रोग्रेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा विगियर। विगियर का ऑपोजिट क्या होगा? इन्फर्मिटी, लैविश, क्लियर या आपका स्टेराइल। तो विगर का जो आपका ऑपोजिट होगा इन्फर्मिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक का ऑपोजिट क्या होगा? आर्टिफिशियल, नेचुरल, रैश या एल्यूट। तो सिंथेटिक का ऑपोजिट होगा आपका नेचुरल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक का ऑपोजिट है आपका नेचुरल। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो यहाँ पर हमने अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पर हम क्या करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।